मिश्रा जी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा मीटिंग के लिए, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। हाँ, उनसे कहिए अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर दें। अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, नितिन को भेज देता हूँ। हाँ, आप उसका इंदौर का टिकट करा दीजिए। ठीक। डैडी, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए इंदौर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, मैं पिछले कुछ महीने से थिएटर कर रहा हूँ और जिस टीम के साथ मैं कर रहा हूँ वो इलाहाबाद में एक फेस्टिवल कराने जा रही है। 7 दिन का फेस्टिवल है और इंडिया की कई सारी टीम आ रही है। और मेरी टीम ने मुझे ही लीड रोल दिया है, तो उसी में थोड़ा बिजी हैं और शाम को रिहर्सल्स चल रही हैं, तो जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए घर पे आजकल शाम को नज़र नहीं आते हो। मम्मी को बताया था मैंने। मुझे बताना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। नहीं, मैं बताना चाह रहा था आपको, लेकिन आप इधर बीच काम में इतना ज़्यादा बिजी थे कि मौका ही नहीं लगा। एक काम करो, अपनी टीम को कॉल करो कि तुम ये नाटक नहीं कर रहे हो। डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वहाँ कमिट कर चुका हूँ और अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं भी मिश्रा जी को कमिट कर चुका हूँ कि तुम इंदौर आ रहे हो मीटिंग के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने भांडों की टोली ज्वाइन कर ली। जब मैं गांव में था और वहां पर ये नाटक नौटंकी करने वाले लोग आते थे तो हम लोग उन पे बहुत हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। और आज तुमने इन भांडों का ग्रुप ज्वाइन करके मेरा मजाक बना दिया। डैडी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और फिर थिएटर तो एक कला है, इसके जरिए हम लोगों तक कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाते हैं। हाँ, तब की बात अलग थी, तब लोग थिएटर को नहीं उतना समझते थे तो वो कुछ भी बोलते थे। और आज थिएटर को लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके लिए वक्त निकाल रहे हैं। कितना पैसा मिल रहा है तुम्हें ये नाटक करने का? पैसों के लिए थिएटर नहीं कर रहे हैं। फिर मेरा खून जलाने के लिए कर रहे हो? डैडी, थिएटर करने से मुझे खुशी मिलती है, वही खुशी जो आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने से मिलती है। कब कर रहे हो नाटक? 15 दिन बाद। कोई डेट है? 18th को मैं बिजी हूँ, आ नहीं पाऊंगा, मीटिंग है मेरी। जैसे इतने दिन एक्सटेंड कर रहे हैं वैसे एक दिन और सही। आंटी के पकौड़ों की तलने की भी आवाज सुनाई दे रही है। तो फटाफट सुनते हैं आज का लेटेस्ट ट्रैक इस बारिश के मौसम में, क्योंकि चाय ठंडी हो रही है। Stay tuned। कमाल है, इस छोटी सी फिल्म में नितिन ने कितने आसानी से बता दिया अपने पापा को कि वो थिएटर करना चाहता है और उसके पापा मान भी गए। पर क्या हकीकत में ऐसा होता है? हाँ, होता ज़रूर होगा, लेकिन हर जगह नहीं। जब पहली बार हमने अपने पिताजी से बोला कि मैं थिएटर से जुड़ना चाहता हूँ, नाटक सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो पहले तो वो गुस्साए और उन्होंने बोला कि ये सब फालतू की बातें मत करो, हमसे नाटक उटक के बारे में नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, बीटेक वूटेक करो, क्या इन सब पचड़े में पड़े हुए मतलब। और जब पहला डिस्कशन पापा के साथ हुआ वो बड़ा विस्फोटक था। मतलब हुआ ये कि हम लोग मुस्लिम फैमिली से हैं और ये चीज़ें हराम हैं और ये जायज़ नहीं है, और ऐसा करोगे तो कल को बाकी लोग क्या सोचेंगे, बरादरी क्या सोचेगी, और ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें हुई। तो जब मैं अपने
पिताजी को इसके बारे में बहुत खुलकर, बहुत साफ लहजे में नहीं बताया कि मैं थिएटर करने जा रहा हूँ। उनको पता ही नहीं थिएटर क्या होता है, रंगमंच क्या होता है। उनको इतना सा पता है, मतलब नौटंकी, मतलब भड़ैती, यही करोगे, मतलब इलाहाबाद पढ़े हैं, मतलब भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो आप भड़ैती करोगे। जब मैंने पहली बार अपने घर में और अपने पिताजी को बताया कि पापा मुझे एक्टर बनना है, तो उनका, मैं कहूँ तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। मेरी दीदी ने उनको बताया था और मैं चुपके से दरवाजे के पीछे से सुन रहा था। तो उन्होंने कहा ये सब बकवास की बातों में ध्यान मत दो, शांति से पढ़ाई करो, वकील बनना है तुम्हें। तो मैं तो अपने पिताजी से बहुत डरता भी हूँ, तो इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। और फिर क्योंकि उनका ऐसा रिप्लाई था कि मेरी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद मैं कई दिनों तक छुपा के थिएटर करता रहा, 1.5-2 साल तक। फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला जब मेरी पेपर में फोटोज आना शुरू हुई। तो उसके बाद भी मैं उनसे खुल के ये नहीं कह सकता था कि पापा मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तो फिर मैं बड़ा निराश हुआ, दुख हुआ मुझे। उसके बाद एक जगह हमारे गांव में थोड़ा सा आगे नाटक मंडली आई हुई थी, तो वहां मैं भी पहुंच गया देखने, और ईश्वर की कृपा से मुझे एक छोटा सा रोल मिल गया। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि वो रोल मैंने किया, और बहुत अच्छा हुआ। लोग बड़ा मतलब तारीफ किए कि आपने बहुत अच्छा किया। और ईश्वर की कृपा से पिताजी वहाँ मौजूद थे देखने के लिए, तो उन्होंने देखा। और फिर जब हम घर आए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा रोल जो तुमने किया बहुत अच्छा किया, और ऐसे ही देखो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के लक्षण तो लग नहीं रहे कि तुम उसमें कुछ कर पाओगे, मगर आज मुझे नाटक देख के ये जरूर लगा कि तुम इसमें कुछ कर सकते हो। तो धीरे धीरे इलाहाबाद आया, मैंने बिना घर को बताया थिएटर शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद पिताजी को गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि वो नौटंकी करता है, ये करता है। कभी खुलकर उन्होंने उससे बात नहीं करी इस विषय में। जैसे होता है ना कि जानते हैं लेकिन अनजान है, और हमको लगता था नहीं जानते हैं, लेकिन बाप होता है, सब जानता है। एक एटीएम की लाइन लगी हुई है कि हमारे चाचा, बाबा, दादा, पापा, भैया सब इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब बन रहे हैं। अचानक मैं निकलता हूँ, मैं कहता हूँ एक्टर बनना है, और सब मुझको ऐसा मुड़ के अचानक से दिखते हैं, ये क्या फालतू बात कर रहा है। बट ठीक है, शुरू में एक मुश्किलात होती है, लेकिन आप जब अपने काम से, अपने जज्बे से और अपने मेहनत से आप उन्हें एग्री कर लेते हो, तो बाद में उन्हें भी अच्छा लगता है। अब खुद मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं जब पहली बार अपने पापा को बताने गया कि मुझे थिएटर करना है, तो मैं अपने पापा के पास गया। पापा मेरे बैठ के खाना खा रहे थे। मैं उनका चेहरा देखा और वहीं से घूम के वापस चला आया। मैं अंदर गया तो मैं सोचा कि आज नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा, आज तो सही मौका है बोलने का। तो मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, एकदम जोश भरा, और पूरे हिम्मत के साथ पापा के सामने गया और उनसे बोला कि डैडी और रोटी लेंगे। मैं घूम के वापस चला आया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तब से लेके आज तक मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं थिएटर करता हूँ, और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। हालांकि उनको पता है, वो जानते हैं कि मैं थिएटर करता हूँ, लेकिन ना उन्होंने कभी मुझसे सामने से पूछा, ना कभी मैंने उन्हें सामने से बताया। तो इसी तरह सिलसिला चला आ रहा है, और मैं थिएटर कर ही रहा हूँ। इसी तरह और भी लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो थिएटर कर तो रहे हैं, पर शायद उनके घर वालों को नहीं पता कि वो थिएटर करते हैं।